हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी जो है भूगोल का पार्ट जो मेंस की दृष्टि से 75 नंबर का पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 बनाया था। आज इसमें हम पार्ट 2 की बात करेंगे। देखते हैं कि टॉपर्स द्वारा किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से आंसरों को लिखा जाता है और हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। चलिए हम रिवीजन की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर आपका मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क 4 नंबर है और वर्ड लिमिट इसकी 60 है। तो इसमें देखिए, इस प्रकार से अगर शिवनाथ अपवाह तंत्र को समझाना है, निश्चित रूप से आप शिवनाथ प्रवाह तंत्र है जिसमें राजनाथ गांव के पन्ना बरस पहाड़ी से निकलती है और शिवनी नारायण में महानदी में मिल जाती है। इतना आपको बताने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्राम भी बना देंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन जाता है कि आपने निश्चित रूप से अच्छा अध्ययन किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिवनाथ नदी का जो उद्गम राजनांदगांव जिले में पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसमें आगर नदी, हाप नदी और इधर से आपका है स्पंज और खारून नदी भी मिलती है। फिर मनियारी नदी भी इसके सहायक नदियां हैं। आरपाल इलागर भी मिलती हैं। शिवरी नारायण में इसका महानदी में मिलन हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर जाने के लिए देख सकते हैं। तो शिवनाथ नदी का अपवाह तंत्र को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर मुख्य खनिजों के उत्पादन एवं भंडारण को समझाइए। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर मुख्यतः खनिजों में लोहा, कोयला, चूना पत्थर शामिल होता है और इस प्रकार से राजस्व में कितना योगदान है इसमें थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से काफ़ी कम शब्दों में उन्होंने लिखा है, 2 नंबर फिर भी मिल गया है। आप ऐसा विश्वास करके चलेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ना पड़े। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना और विभिन्न ढालों के परिपूर्ण में चर्चा कीजिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार अक्षांश में 17 डिग्री 40 डिग्री से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तक, 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इनके मध्य विस्तारित छत्तीसगढ़ को कई भागों में विभाजित किया गया है, जिससे बघेलखंड का पठार 30 प्रकार से छोटा सा आप नक्शा के माध्यम से भी अच्छे से समझा सकते हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छे नंबर मिल सके। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बघेलखंड का जो पठार है वह कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में विस्तृत। इस पठार का ढाल उत्तर की सीमा की ओर है, नदी और प्रवाह के रूप में है। जसपुर पाट प्रदेश, बलरामपुर, सरगुजा जसपुर में और दक्षिण की ओर है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है और इसमें 4 नंबर इन्हें मिला है। महानदी बेसिन, सभी बेसिन को आप लिख सकते हैं। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग में है। नदियों का प्रवाह पूर्व में क्योंकि बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। दंडकारण्य का पठार संपूर्ण बस्तर संभाग ढाल दक्षिण पश्चिमी, तभी इंद्रावती का प्रपात नीचे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का वर्णन करते हुए छत्तीसगढ़ की जैव विविधता संरक्षण में उनके महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का वर्णन करने के बताया गया है, जो कि 100 शब्दों में बताया गया है। तो महत्वपूर्ण रूप से बहुत सारे इसमें उद्यानों और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हम लिख सकते हैं। तो वर्णन करते हुए छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का वर्णन करना है। तो किसी भी प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को अपने विशेष उद्देश्य वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, कांके घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना, बस्तर के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सूरजपुर कोरिया में बना 1980 में, और इंद्रावती बीजापुर है 1978 में वही है। और 11 अभ्यारण्य है, जिनमें प्रथम सीता नदी अभ्यारण्य सबसे जो है प्रथम है, 1974 में बना। सबसे बड़ा तमोर और पिंगला अभ्यारण्य है। सूरजपुर है। सबसे छोटा बादलखोल जसपुर अभ्यारण्य है। सबसे नया अभ्यारण्य भौरवंद कवर्धा है। तो हो सके तो इसमें सभी अभ्यारण्यों के साथ कुछ कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं कि इस अभ्यारण्य और इस राष्ट्रीय उद्यान में इस पक्षी का संरक्षण हो रहा है। और सभी अभ्यारण्यों को यहाँ पर अगर आप याद कर सकें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 11 अभ्यारण्य हैं। उन सभी अभ्यारण्यों को भी इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा अंक मिल सकता है। जैसा कि 8 में 4.5 नंबर मिला है, तो 7-8 नंबर भी इसमें प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन को जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से जो पूछा जाता है उसी प्रकार से बताना है। और जैव विविधता के जो संरक्षण में इनका क्या महत्व है उनको समझाना होता है। तो इन राष्ट्रीय पार्क में अभ्यारण्य के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि विलुप्त हो रहे सभी जीवों का अस्तित्व, और कांकेर घाटी राष्ट्र में पहाड़ी मैना का संरक्षण भी इसका एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरणों के साथ किस पक्षी का वहाँ पर संरक्षण हो रहा है
उन सभी चीज़ों को भी आप उल्लेख करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा और अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ की प्राचीन से लेकर वर्तमान सभ्यता की पालना है, चर्चा कीजिए। तो महानदी बेसिन काफ़ी इसका जो है छत्तीसगढ़ में मिलता है। आप सभी युगों में इस प्रकार की इसकी चर्चा की गई, उन सभी चीज़ों को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन में 8 नंबर मिला है, तो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों में एवरेज मार्क ही करते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छे से लिखें। जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे कि भौगोलिक रूप से दंडकारण्य क्षेत्र मध्य क्षेत्र से अलग है और हमारा छत्तीसगढ़ ने केवल स्थलाकृतियों की विविधता को धारण किए है, अपितु संस्कृति में भी इंद्रधनुष की प्रकृति को धारण किए है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विविधता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें उत्तर में बघेलखंड का पठार, जसपुर का पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दक्षिण में दंडकारण्य पठार है। इन स्थलाकृति विविधताओं ने मानव के जीवन शैली की हमेशा प्रभावित किया है और वह विविधता छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र के वो दक्षिण क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। भौगोलिक आधार पर जहां मध्य क्षेत्र से मैदानी है और संघन मानव बसावट, यातायात, परिवहन के सुलभ साधन, संचार, उद्योग, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, वहीं दक्षिण क्षेत्र में दंडकारण्य पहाड़ी प्रदेश के गुण धारण किए हैं और मोटा अनाज वन बाहुल्य आदिवासी समाज है। दक्षिण में विरल मानव बसावट है, परंतु इनकी सांस्कृतिक छवि ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान है और यह मध्य क्षेत्र में नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आंसर मिलेगा। थोड़ा सा इसमें आप डायग्राम का निर्माण कर सकें तो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से आप मैप बनाइए, बट कॉर्नर में आपको थोड़ा सा मैप बनाना है ताकि आपको आसानी से देखा जा सके। हाइट कॉर्नर में नहीं बनाना है, ठीक है, ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, आदिवासी समाज के बस्तर अंचल में संस्कृति संपन्न बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साक्षरता वाले भूले ही बस्तर महाक्षेत्र मध्य क्षेत्र से पीछे है, परंतु कलात्मकता लौकिक साहित्य में आज भी न केवल छत्तीसगढ़ भारत अपितु संपूर्ण विश्व में अपना जो है वह मनवाते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हमने कंप्लीट कर लिया है। आप भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों के साथ चयन करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।